प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। राजस्थान जीके के टॉपिक विशेष के 15 प्रश्न हम हल कर रहे हैं। ऐसी सीरीज अपनी चल रही है और ये अपना जो है 11वां वीडियो है। राजस्थान जो जीके है, राजस्थान जीके में आज हम मंदिर, महल, छतरियाँ, बावड़ियाँ, ये जो है इसका भाग 3 लेकर के आए हैं। इस पर पहले हमने भाग 1 और भाग 2 प्रकाशित कर दिया। आपने वो नहीं देखे तो देख लें। राजस्थान जीके के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो। पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध मंदिर समूह हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि ये खजुराहो जो है ये छतरपुर MP में है और यहाँ जो मूर्तियाँ हैं वैसी की वैसी मूर्तियाँ ही राजस्थान में कहाँ है ये पूछना चाह रहा है। तो राजस्थान में पुष्कर के मंदिर में नहीं है, नाथद्वारा के मंदिर में भी नहीं है। किराड़ू का जो मंदिर है, किराड़ू का मंदिर आपको पता होना चाहिए कहाँ, पहला तो पता होना चाहिए बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। किराड़ू का मंदिर बाड़मेर में है, ये पता होना चाहिए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मंदिरों का समूह की बात की। समूह का मतलब यहाँ कुल 5 मंदिर है। कितने मंदिर है? 5, जिसमें से 4 + 1 यानी 4 मंदिर तो किसके हैं? शिव के। 4 मंदिर किसके हैं? शिव के। और 1 मंदिर किसका है? ये विष्णु का। 1 मंदिर किसका है? विष्णु का। 1 मंदिर विष्णु का है, 4 मंदिर शिव के हैं। तो अगर किराड़ू के बारे में पूछे तो ये महामारू शैली में बना हुआ। कौन सी शैली? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जाती है। महामारू शैली में ये बना हुआ है। चूँकि यहाँ मूर्तियाँ इसलिए हम इसको मूर्तियों का खजाना भी कहते हैं। और ऊपर आ गया कि ये राजस्थान का खजुराहो भी है। यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है शिव का, जिसे कहते हैं हम सोमेश्वर। क्या कहेंगे? सोमेश्वर। ये सोमेश्वर का जो मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। कहाँ है ये? किराड़ू बाड़मेर में। इतने सारी जानकारी मैंने आपको जो है इस एक प्रश्न के विश्लेषण में दी। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा या देलवाड़ा के मंदिर है। तो जब भी दिलवाड़ा या देलवाड़ा के मंदिर आ जाए आपको पता होना चाहिए कि ये जैन मंदिर है। कौन से मंदिर है? जैन मंदिर है। और उदयपुर में नहीं है ये, बूंदी में भी नहीं है, करौली में भी नहीं है, सिरोही में है। और स्थान है माउंट आबू। कौन सा स्थान है? माउंट आबू। माउंट आबू में ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। इनका निर्माण अगर हम देखें तो राष्ट्रकूट जो शासक थे, इन राष्ट्रकूट शासकों ने इसको जो है बनवाया। अब ये जैन मंदिर यहाँ पर भी समूह है और 5 जैन मंदिर है। कितने जैन मंदिर है? 5 जैन मंदिर है। मैं आपको नाम बता रहा हूँ। पहला जो है वो है विमल साई, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला जो मंदिर है वो विमल साई का है, जिसे आदिनाथ का मंदिर भी कहते हैं। पहला विमल साई आदिनाथ। और दूसरा जो मंदिर है ये आपके लूणव साई। क्या नाम है? लूणव साई। लूणव साई, जिसे हम नेमिनाथ का भी कहते हैं। तीसरा पित्तलहर भीमा साई है। चौथा पार्श्वनाथ है। 5वां महावीर स्वामी का। ऐसे 5 मंदिरों का ये समूह है, जिसमें से फेमस ये दोनों ही हैं, विमल साई और लूणव साई। विमल साई आदिनाथ का, लूणव साई नेमिनाथ का। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि रणकपुर के कुंभाकालीन जैन मंदिर का शिल्पकार था। ये रणकपुर के मंदिर पूछे हैं तो सबसे पहले तो जैसे ही रणकपुर का मंदिर पूछे आपका ध्यान जाना चाहिए कि ये कहाँ है? पाली में। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है? पाली में। पाली में भी कौन सी नदी के किनारे बने हैं? ये एक मथई नदी है, उस मथई नदी के किनारे ये बने। पाली में मथई नदी के किनारे ये जैन मंदिर बने। कुंभा के समय बने हैं तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर 3 इसका जो वास्तुविद है दीपाग था।
क्या नाम था उसका? देवपाग। अगर इस मंदिर की हम विशेषता देखें तो यहाँ 1444 खंबे हैं। कितने खंबे? 1444 खंबे। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? खंबों का अजायब घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खंबों का अजायब घर भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ लिख देता हूँ मैं, खंबों का अजायब घर इनको कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ एक चौमुखा मंदिर है, बहुत फेमस है, और ये चौमुखा मंदिर जो है किसका है? आदिनाथ का। किसका है ये? आदिनाथ का ये चौमुखा जैन मंदिर है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इतनी जानकारी, बार बार ये प्रश्न आ रहे हैं, आपको ध्यान होने चाहिए। चौथा प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा। इसका मतलब 3 सुमेलित है, 1 नहीं है, ठीक है ना। तो देखेंगे, प्रताप की छत्री, ये कह रहा है कि बारडोली। प्रताप की छत्री कहाँ बता रहा है? ये बारडोली, जो बिल्कुल जो है ठीक है। बारडोली कहाँ है? उदयपुर। बारडोली का भी आपको पता होना चाहिए, उदयपुर। 80 खंभों की छत्री, ये कह रहा है कि अलवर। 80 खंभों की छत्री कह दो, या फिर मूसी महारानी की छत्री कह दो। 80 खंभों की छत्री कह दो, मूसी महारानी की छत्री कह दो, अलवर बिल्कुल सही है। 84 खंभों की छत्री, ये कोटा में नहीं है भाई। 84 खंभों की छत्री ये कहाँ है? बूंदी में। 84 खंभों की छत्री बूंदी में है। और रानी जी की बावड़ी जो है बूंदी में। रानी जी की बावड़ी का है बूंदी में। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का मंदिर, राजस्थान में सोमेश्वर का मंदिर, क्या पूछा इसने? सोमेश्वर का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? इसके बारे में हमने ऊपर विशेष रूप से बात की थी। हमने ऊपर प्रश्न संख्या 1 में ये पढ़ा था कि जो किराड़ू है, किराड़ू कहाँ है? बाड़मेर में। किराड़ू में यहाँ 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिर है? 5 मंदिर हैं, जहाँ पर आपको पता है कि शिव के कितने? शिव के 1, शिव के 4, और विष्णु का कितना है? विष्णु का मंदिर है 1। तो ये जो शिव के 4 है, उसी में से ये एक मंदिर सोमेश्वर का है। तो आपका उत्तर वैसे मिल गया होगा कि किराड़ू बाड़मेर, जहाँ सोमेश्वर का मंदिर है। ये मामारू शैली में मूर्तियों का खजाना, राजस्थान का खजुराहो, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान का मेवा नगर किसे कहते हैं? राजस्थान का मेवा नगर किसे कहते हैं? तो सबसे पहले मेवा नगर आते ही आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जैन तीर्थ है, जैन तीर्थ है। और ये जो मेवा नगर है, ये नाकोड़ा भैरव जी को कहते हैं, जो नाकोड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा, नाकोड़ा बाड़मेर में, जिसको हम राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। आपको पता है कि वहाँ जो है बाड़मेर में जो ग्रेनाइट पर्वत है, वहाँ ये बना हुआ है। हाथ का हुजूर नाम से ये प्रसिद्ध है, जागती ज्योत भी इसको कहते हैं। ओशियाँ जोधपुर में मंदिर, किराड़ू बाड़मेर राजस्थान का खजुराहो, ये ऊपर बात कर ली। बंड देवरा 12, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये राजस्थान का मिनी खजुराहो है। क्या है? राजस्थान का मिनी खजुराहो, बंड देवरा 12। 7वें प्रश्न की ओर चलो। 7वां प्रश्न कह रहा है कि विमलसा का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? लो जी, बात कर लो। पहले हमने अभी ऊपर बात की थी, दूसरा जो प्रश्न था जिसमें हमने दिलवाड़ा के माउंट आबू के जो जैन मंदिर, क्या पढ़े थे? जैन मंदिर पढ़े थे। और ये कितने हैं? 5 थे, जिसमें हमने पहला पढ़ा था विमलसाई आदिनाथ, दूसरा लुणवसाई नेमिनाथ, तीसरा पित्तलहर भीमासाई, चौथा पार्श्वनाथ, 5वां महावीर स्वामी। तो ये यही तो पूछ रहा है कि विमलसा का मंदिर कहाँ है? तो विमलसा दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही में है। और ये जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, ये राष्ट्रकूट शासक जो थे उन्होंने इनका निर्माण करवाया था, राष्ट्रकूट शासक। 8वें प्रश्न की ओर चलो।
8वां प्रश्न कह रहा है कि चौमुखा जैन मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौमुखा जैन मंदिर, चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर पाली में आपको ध्यान है, क्योंकि ये किसका है चौमुखा जैन मंदिर, ये आदिनाथ का है। और रणकपुर पाली के बारे में सब पता चल गया होगा। आप एक बार रिकॉल करें, मथाई नदी, कुंभा, देपा, 1444 खंबे, खंभों का अजायब घर, ये सब रणकपुर पाली के बारे में। नाकोड़ा बाड़मेर में राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं, नाकोड़ा भैरू जी वहाँ। किराड़ू बाड़मेर में इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। ऐसे ये बांडासर के जैन मंदिर बीकानेर में, इसकी नींव में क्या प्रयोग किया था भाई, नींव में घी का प्रयोग किया था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी नींव में किसका प्रयोग किया था, घी का। ठीक है, आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न कह रहा है किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहते हैं। लो जी, अभी ऊपर अपन ने बात की और ये आई गया प्रश्न। रणकपुर पाली के मंदिर में कितने खंभे हैं भाई, 1444 खंभे हैं। कितने खंभे, 1444 खंभे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हम 1 इसका सही कर देंगे, रणकपुर पाली। ओशिया जोधपुर में, किराड़ू बाड़मेर में, जगत उदयपुर, इसको क्या कहते हैं, जगत उदयपुर को मेवाड़ का खजुराहो क्या कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो। ध्यान दें, मेवाड़ का खजुराहो जगत उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। ओशिया में मंदिर है। ओशिया में अगर आप देखेंगे ना, ओशिया जो जोधपुर है, यहाँ 2 मंदिर है, एक सच्चिया माता का मंदिर, एक जो है सूर्य मंदिर भी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। फिर आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कह रहा है कि केसरिया नाथ जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है। बहुत इम्पोर्टेंट है। केसरिया नाथ जी का जो मंदिर है, ये केसरिया नाथ जी का मंदिर जो आपके स्थान है उदयपुर। केसरिया नाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है, उदयपुर में। अब देखिए इनके अन्य नाम क्या क्या हैं। बहुत बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। ऋषभ देव भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋषभ देव। आदिनाथ भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिनाथ। आदिनाथ भी कहते हैं। चूँकि मूर्ति काली है इसलिए उनको क्या कहते हैं, आदिवासी इनको काला जी भी कहते हैं। मूर्ति काले पत्थर की इसलिए क्या कहते हैं, काला जी। और ये केसर चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है, केसर, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, केसरिया नाथ। और चूँकि ये मंदिर जो है दुलेवा में है, उदयपुर में, इसलिए इनको दुलेवा का धनी भी कहते हैं। दुलेवा का धनी भी कहते हैं। तो इतनी सारी जानकारी आपको केसरिया नाथ जी के बारे में पता होनी चाहिए। 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न कह रहा है कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं। लो जी, भी ऊपर हमने बात की कि किराड़ू बाड़मेर को तो राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो कौन, किराड़ू बाड़मेर। और जो जगत उदयपुर है, जो अंबिका माता का मंदिर, कौन सा मंदिर, अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर, इसे कहते हैं अपन मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो। ठीक है, ओशिया जोधपुर में ही है और नागदा उदयपुर में है। तो मेवाड़ का खजुराहो अपना ऑप्शन नंबर 3 जगत उदयपुर सही हो जाएगा। ठीक है, 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है कि उदयपुर के शासकों के कुल देवता का मंदिर कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उदयपुर के जो शासक हैं अपने आप को दीवान मानते हैं। दीवान मानते हैं अपने आप को। और जो सम्राट या जो शासक है वो एकलिंग नाथ जी को मानते हैं। एकलिंग नाथ जी का मंदिर जो है उसको मानते हैं। अगर आप उदयपुर में जाएंगे एक स्थान पर कैलाशपुरी, क्या नाम है, कैलाशपुरी। इस कैलाशपुरी स्थान पर ही एकलिंग जी का मंदिर है। और ये एकलिंग जी है क्या, मूलतः ये शिव का मंदिर है। किसका मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और उदयपुर के शासक अपने आप को दीवान मानते हैं और जो है अपने आप को कुल मिला के वो एकलिंग जी से नीचे मानते हैं। और अगर ये एकलिंग जी का जो मंदिर देखें तो जो बप्पा रावल हुए थे उन्होंने ये मंदिर बनवाया था, बप्पा रावल ने। तो इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए।
फिर आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। अर्थुणा के मंदिर राजस्थान में कहाँ? अर्थुणा के जब भी मंदिर पूछे तो डूंगरपुर में नहीं है, बांसवाड़ा में। अर्थुणा के मंदिर कहाँ? बांसवाड़ा में। बाड़मेर में नहीं है, पाली में नहीं है। तो जब अर्थुणा शब्द आ जाए तो आपका ध्यान तुरंत जाना चाहिए कि बांसवाड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा। और ये बांसवाड़ा जो है ये प्राचीन काल में ये परमाणु की राजधानी थी। किसकी राजधानी? परमाणु की राजधानी थी अर्थुणा, बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 2 सही। 14वां प्रश्न देखिए, सुमेलित नहीं है पूछा, इसका मतलब 3 सुमेलित है, 1 नहीं है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर, बिल्कुल ठीक है। विवाह की पहली पाती यहीं भेजी जाती है। श्री महावीर जी का मंदिर करौली, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है, जैन मंदिर है। सालासर बालाजी का मंदिर चूरू, ये भी ठीक है। फालना का स्वर्ण मंदिर, ये भी कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। और ये अजमेर में नहीं है भाई, अजमेर में नहीं है। फालना का जैन मंदिर कहाँ है? पाली में। कहाँ है? पाली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देखेंगे 15वां प्रश्न देखिए, सुमेलित नहीं है पूछा इसने भी। और ये प्रश्न देने का मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि आपको एक प्रश्न के साथ ज़्यादा प्रश्न याद हो जाए। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा, बिल्कुल ठीक है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, ये भी जोधपुर में, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा को कहते हैं, ये भी ठीक है। और जसवंतथड़ा कहाँ है? जोधपुर में। जसवंतथड़ा कहाँ भाई? जोधपुर में। और नरहड़ के पीर की दरगाह जो है ये गागरोन में नहीं है भाई, मिठे शाह की दरगाह। गागरोन में अगर वो पूछे तो कौन सी दरगाह करनी? मिठे शाह की दरगाह। और नरहड़ के पीर की जो दरगाह है ये आपकी चिड़ावा झुंझुनू में, चिड़ावा झुंझुनू। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। लेकिन साथ में आप 1, 2, 3 को भी याद रखें। और आज के 15 प्रश्न पर ने हल कर लिए हैं। निश्चित रूप से वीडियो पसंद आया होगा आपको। पसंद आता तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। शीघ्र ही हम राजस्थान की कला संस्कृति पर अगला वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।